नमस्कार, मैं निहारिका चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो पे, जहां आप सुन रहे हैं तेनाली रामा के जीवन के कुछ मजेदार किस्से। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक राज्य होता था, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय हमेशा अपनी प्रजा के हित में फैसले लेते थे और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ज्यादा खुश रहती थी। तेनाली रामा नाम का एक उनका सलाहकार भी हुआ करता था। तो आइए चलते हैं तेनाली रामा की एक और कहानी की ओर और सुनाते हैं कैसे कृष्णदेव राय की हर समस्या को सुधारते थे तेनाली रामा। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव राय दरबार में बैठे थे। तभी वहां एक व्यक्ति आता है और कहता है, महाराज मेरा नाम नामदेव है, मुझे मेरे मालिक ने धोखा दिया है और मैं आपके पास न्याय की उम्मीद से आया हूँ। महाराज पूछते हैं, नामदेव बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। नामदेव महाराज से कहते हैं, महाराज मैं यहीं पास की हवेली में काम करता हूँ। मैं और मेरे मालिक एक दिन पंचमुखी शिव जी के मंदिर गए। जब हम दोनों मंदिर में थे, वहां तेज आंधी आई और हम दोनों मंदिर के पीछे खड़े हो गए। मेरी नजर वहां पर एक लाल पोटली पर पड़ी। मैंने अपनी मालिक की आज्ञा ली और उस पोटली को उठाया। जब मैंने देखा तो उसमें 2 हीरे थे। नामदेव बताते हैं, महाराज वैसे तो ये दोनों हीरे हमें मंदिर के बाहर मिले, इसलिए ये राज्य की संपत्ति थी, लेकिन मेरे मालिक को लालच आ गया, इसलिए मेरे मालिक ने कहा हम दोनों ये एक एक हीरा बांट लेंगे। मालिक की बात सुनकर मेरे मन में भी लालच आ गया और हम दोनों वहां से चले गए। हवेली पहुंचने पर मैंने अपने मालिक से जब हीरा मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। आगे नामदेव बताते हैं, महाराज मैं ये हीरा बेचकर अपना कोई काम शुरू करना चाहता था, क्योंकि मेरे मालिक का बर्ताव मेरे लिए अच्छा नहीं था। सारी बात सुनकर महाराज नामदेव के मालिक को दरबार में बुलाते हैं। तभी महाराज कृष्णदेव राय एक बार फिर पूछते हैं नामदेव के मालिक से, क्या तुम्हें हीरे देते हुए किसी ने देखा था? वो बोलता है, हाँ महाराज मेरे 3 सेवकों ने मुझे हीरे देते हुए देखा था। ये सुनकर नामदेव और घबरा जाता है। जिसके बाद महाराज कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करते हैं। महाराज कहते हैं, न जाने क्यों मुझे नामदेव सच्चा लग रहा है, लेकिन वहां पर मौजूद मंत्री कहते हैं, महाराज लेकिन हम इन 3 गवाहों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तभी महाराज तेनाली की ओर देखते हैं। तेनाली रामा कहते हैं, महाराज मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी सब कुछ पता लगा लूंगा। तेनाली रामा के दिमाग में एक योजना आती है। तेनाली कहते हैं, महाराज मैं चाहता हूँ आप सब एक पर्दे के पीछे खड़े हो जाएं। तेनाली की बात मानकर वहां पर मौजूद महाराज के अलावा सभी मंत्री एक पर्दे के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी तेनाली पहले गवाह को बुलाता है और कहता है, क्या तुमने वे हीरे देखे हैं? अगर देखे हैं तो चित्र बनाकर बताओ। गवाह कहता है, नहीं मैंने वो हीरे नहीं देखे, क्योंकि वे एक पोटली में थे। तेनाली पहले गवाह को वहीं खड़ा रखता है और दूसरे गवाह को बुलाता है। उससे भी तेनाली यही सवाल पूछता है। वह गवाह कहता है कि हाँ मैंने वे हीरे देखे हैं, और वह कुछ उल्टा सीधा चित्र बना देता है। तेनाली उसे भी वहीं खड़ा रखता है और तीसरे गवाह को बुलाता है। उससे भी यही पूछता है, क्या तुमने वे हीरे देखे हैं? वह गवाह कहता है, मैंने वे हीरे नहीं देखे, क्योंकि वे कागज में लिपटे हुए थे। ये देखकर महाराज समझ जाते हैं कि नामदेव सही बोल रहा है और नामदेव के मालिक झूठ बोल रहे हैं। उन्हें तुरंत कारावास की सजा सुनाई जाती है और उनके घर से वे दोनों हीरे बरामद किए जाते हैं। जिसके बाद महाराज तेनाली रामा की बुद्धि की एक बार और तारीफ करते हैं। इनाम स्वरूप नामदेव को 10,000 सोने की मुद्राएं दी जाती हैं। वहीं नामदेव के मालिक से 30,000 सोने की मुद्राओं का जुर्माना भी भरवाया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर साझा करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।